अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम कैटी के। तो जी, आज के नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं डिस्कवरी ऑफ वायरस के मुतालिक आपको इंटरेस्टिंग तरीके से वायरस का बड़ा ही खूबसूरत तरीके से आपको मैं डिस्कवरी को समझाने जा रहा हूँ। तो आपने जाना भी नहीं है जी। वर्क ऑफ लीवस पास्चर और रॉबर्ट कोच, और फिर वर्क ऑफ चार्ल्स, और फिर वर्क ऑफ इवानोस्काई, और फिर वर्क ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट जो है स्टेनली। वैसे तो वायरस की डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा साइंटिस्टों ने काम किया है, लेकिन बुनियादी तौर पर जिन साइंटिस्ट ने काम किया है उसमें ये 4-5 बहुत इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, आपको एक पता होना चाहिए कि जब तक आपको वायरस का पता है कि उसका जो साइज़ है वो इंतहाई कम है, यानी वायरस बैक्टीरिया से 100 टाइम छोटा है, तो जब इतना छोटा ऑर्गेनिज्म आप जब उसको डिस्कवर करने जा रहे हो तो यकीनन आपके लिए, तो आपके साथ एक उसके लिए जो उसको देखने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो ये वो ज़माना था जब बैक्टीरिया पर लीवस पास्चर को कौन नहीं जानता। लीवस पास्चर तो वो शख्स है जिसको बैक्टीरिया का फादर ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। रॉबर्ट कोच, ये रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कोच, इन्होंने तो माइक्रोस्कोप पर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो जी 1800 सदी से इसकी हिस्ट्री शुरू हो जाती है। पहली बात यह है कि जब बैक्टीरिया की मुख्तलिफ डिजीज़, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में बैक्टीरिया कोलरा एक बीमारी को फैलाता है, दूसरा नमूनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, और इसी तरह बहुत सारी बीमारियां पौधों में भी ये फैलाती है, ये कास करती है। तो कुछ बीमारियां लीवस पास्चर और रॉबर्ट कोच को ऐसे नज़र आए कि जिनमें उसको बैक्टीरिया हासिल नहीं हो रहे थे, और वो बहुत अजीब अजीब बीमारी थी, जैसे रबीज थे या टोबैको मोज़ेक बीमारी थी जिसमें तंबाकू प्लांट के पत्ते ख़राब हो जाते थे और मुकम्मल पौधा तबाह हो जाता था। तो ऐसी बीमारियों में वो बैक्टीरिया को आइसोलेट करने में नाकाम हो गए। तो फिर जी, तो उन्होंने ये 1800 में उन्होंने सिर्फ इन दोनों ने ये कहा था कि हाँ वाकई एक कोई चीज़ है जो कि इंतहाई जहरालूद चीज़ है, लेकिन पता नहीं था कि वो वायरस है कि नहीं है। अब इसके बाद 1884 में चार्ल्स आ गए। इसके दरमियान भी काफ़ी लोग गुजरे हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपकी कोर्स के खातिर आपको शॉर्ट किया है, तो 1884 में ये लोग, ये साइंटिस्ट बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए फ्लोरेसन फिल्टर को इस्तेमाल करते थे। एक फिल्टर को इस्तेमाल करते थे जिसमें बैक्टीरिया को पास किया जाता था। उस फिल्टर पेपर पे बैक्टीरिया गुजर नहीं सकती, लेकिन जब इसने टोबैको मोज़ेक या रबीज के डिजीज़ के एजेंट को इसी फिल्टर पेपर में डाले तो वो पास हो गए। तो वो चार्ल्स को अब यहाँ एक बात कंफर्म हो गई कि ये बैक्टीरिया नहीं है, कोई और जानवर है, उसने कोई और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, उसने इसको कहा कि ये एजेंट है, ठीक है ना। तो इसके बाद जी वर्क ऑफ इवानोस्काई जो कि रियल डिस्कवर है 1892 में, इसने क्या किया कि तंबाकू टोबैको प्लांट का जो पत्ते हैं उससे रस निकाले और फिर उसको फिल्ट्रेट किए, तो उसमें यही पार्टिकल फिल्ट्रेट हो गए, और फिर उसने उसी पार्टिकल को, वो फिल्ट्रेट सोल्यूशन को फिर हेल्दी प्लांट के पत्तों के साथ रबिंग किया, उस पर डाला, तो वो प्लांट भी उसी तरह टोबैको मोज़ेक इन्फेक्टेड प्लांट की तरह वो भी बिल्कुल उसी तरह हो गए। तो इवानोस्काई ने 1892 में कहा कि ये असल में ये पार्टिकल है, और ये पार्टिकल जो है ये बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि एक पार्टिकल है जो कि इंतहाई जहरालूद है, जो कि इंतहाई हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है प्लांट पे, और इसको वायरस का नाम दिया गया कि भाई ये जहर है, ठीक है ना। और इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया
तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट, ये रशियन थे, स्टीनले ने 1935 में बाकायदा इसी पार्टिकल का, जिसको इवानोस्काई ने फिल्ट्रेट किया था, इस पार्टिकल के केमिकल एनालिसिस करके ये बात साबित कर दी कि इस पार्टिकल में दो बुनियादी चीज़ें हैं, दो बुनियादी कंपाउंड है, एक को डीएनए और एक को प्रोटीन का नाम दिया गया, एक को न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। और जब उस एनालिसिस से तो फिर उनको कहा गया कि ये तो वही पार्टिकल है जिसका जिक्र इवानोस्काई ने की। तो ये डिस्कवरी ऑफ वायरस है। तो इसके साथ मैं जी एक छोटा सा टॉपिक और भी ऐड करते जाऊं आपके लिए जी, शेप ऑफ वायरस। शेप ऑफ वायरस में क्या है? शेप ऑफ वायरस में हमारे साथ वायरस की 3 किस्म के शेप है बुनियादी तौर पर। एक राउंड शेप है और एक रॉड शेप है और एक टिटपोल शेप। ये जी आपको नज़र आ रहा है जी, ये टिटपोल शेप आपको नज़र आ रही है जी, ये टिटपोल शेप है, टिटपोल, और ये रॉड शेप है और ये राउंड शेप है। इसकी बुनियाद पर भी वायरस की क्लासिफिकेशन होती है। जिसमें रॉड शेप है, राउंड शेप है, ये एनिमल वायरस है, एनिमल वायरस। और जिसमें रॉड शेप है ये प्लांट वायरस है। और जिसमें टेटपोल शेप है ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो ये एनिमल वायरस में जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मोस्टली आरएनए होगा, जबकि प्लांट में भी आरएनए और आरएनए होंगे, जबकि बैक्टीरिया में इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। तो प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन भी हो गई। एनिमल वायरस इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये एनिमल में डिजीज़ काज करते हैं, पोलियो, हेपेटाइटिस, रोबीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारी चीज़ें। रॉड शेप इसको प्लांट वायरस इसलिए क्योंकि ये शुगर केन, टोमेटो, मोज़ेक, इस तरह के कई पौधों में ये बीमारियां काज करते हैं, ये रॉड शेप। जबकि टिटपोल बैक्टीरियोफेज वायरस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर रहता है, इसलिए इनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं बैक्टीरियोफेज की आपको स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा और इसी तरह ये टॉपिक हम आगे ले जाएंगे। तो आपने जाना भी नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करूंगा। तो उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, ये मैंने मुख्तसरन आपको डिस्कवरी ऑफ वायरस, शेप ऑफ वायरस और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पे थोड़ा बहुत आपको डिस्कशन किया आपके कोर्स के मुताबिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।